हेलो गाइस, मेरा नाम है शोएब। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम देखा था दोनों भी। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मैंने डायग्राम में भी बना दिया। डायग्राम देखो यहाँ पे। सो पहला ए बॉडी है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, बी बॉडी है लोएस्ट पोजीशन पे, सी बॉडी है मिडवे पोजीशन पे। ये तीनों बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तीनों बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ए बॉडी और तीनों को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। ये रेडियस ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये ए बॉडी है इसका वेट लगेगा, एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो मैंने वेट शो कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और इसका जो टेंशन होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ए के लिए। ओके, ये बी है लोएस्ट पोजीशन पे। ये बी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। देखो ये बी का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और इसका जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। टी टू अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और जो सी है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिस टेंशन है वो देखो ओ के अलॉन्ग है T3। ये उसका टेंशन है क्योंकि स्ट्रिंग है ना, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही होगा। तीनों भी बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ए का जो वेलोसिटी है वो है v1, बी का जो वेलोसिटी है वो है v2, सी का जो वेलोसिटी है v3। अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी वही होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहाँ पे टेंशन है। तो टेंशन के अपोजिट में होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन के अपोजिट में होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये याद रखना है। सेम यहाँ पे भी टेंशन के अपोजिट में होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी ये याद रखना है। वहाँ पे क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में सेंट्रीपिटल फोर्स था। यहाँ पे टेंशन के अपोजिट में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना याद रखना है। अभी सब ये गिवन है, याद रखते हैं। तो ये एक दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM देन टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन ऑलवेज विल बी जीरो। मतलब अगर बॉडी ने जस्ट VCM कंप्लीट किया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन मतलब T1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये याद रखना है। ये याद रखने वाला टर्म है सिर्फ इसमें, और बाकी कोई भी टर्म याद रखने वाला नहीं है। ड्यूरिंग VCM टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज विल टूवर्ड्स द सेंटर। ये हम लोग को पता है। देखो T1 कहाँ पर है, टूवर्ड द सेंटर है। T2 टूवर्ड द सेंटर है। T3 टूवर्ड द सेंटर है, ये पता है। तो गिवन लिखते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, इट्स परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेट v1, v2 and v3 be their velocities at topmost position A, lowest position B and midway position C. Let T1, T2 and T3 be the tension in string at position A, B and C respectively. We first, when body just complete VCM at topmost position A, मतलब अगर बॉडी ने जस्ट VCM कंप्लीट किया है तो टॉप मोस्ट पोजीशन A पे क्या इक्वेशंस होंगी वो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो एट टॉप मोस्ट पोजीशन A क्या होगा, T1 प्लस mg इक्वल्स, मैंने बोला है mv1/r, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। T1 प्लस mg इक्वल्स टू mv1/r। सिंपल, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, T2 माइनस mg। क्या है सेकेंड इक्वेशन, T2 माइनस mg इक्वल्स टू mv2/r। डायग्राम में वही था ना। देखो T2 कहाँ पर था, ऊपर था, और mg कहाँ पर था, नीचे था। T2 माइनस mg, और अभी उसके अपोजिट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv2/r। सेम T2 माइनस mg इक्वल्स टू mv2/r, क्योंकि क्या है, बॉडी है ना B, एट लोएस्ट पोजीशन कौन सी बॉडी, B है। B के लिए वेलोसिटी क्या है, v2 है। सिंपल, ये सेकंड इक्वेशन। ये हमें एंड में काम आएंगे जब टेंशन निकालेंगे तब। अभी इसका कुछ काम है नहीं वैसे खास। सो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन v1, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं टॉप मोस्ट पोजीशन v1। व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM T1 इक्वल टू 0। तो अभी ये इक्वेशन लिखा ना, T1 प्लस mg इक्वल टू mv1/r। मैंने बोला T1 0 है, तो ये T1 0 हुआ तो क्या बचा, mg इक्वल्स टू mv1/r बचा। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m गया, तो v1² इक्वल्स टू क्या बचा, और g यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे क्या है, डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो v1² इक्वल्स टू rg बचा। स्क्वायर है वहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट v1 इक्वल्स टू √rg। मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, √rg। सिंपल। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन v2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने क्या बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स टोटल एनर्जी एट A।
मतलब जो अगर डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाऊँ तो डायग्राम यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, देखो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। तो टोटल एनर्जी एट ए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल रहा है, तो मैं यहीं पे ये यूज़ कर रहा हूँ कि टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, दोनों इक्वल है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पर बी पॉइंट है इसलिए काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। सिंपल सिंपल। मैंने डायग्राम में रेडियस के बारे में बताया नहीं है, अब रेडियस और एक बार चेक करते हैं। देखो ये ए टू ओ ये क्या होगा, रेडियस है, तो इसे मैं आर से नोट कर रहा हूँ। सेम ओ टू सी भी रेडियस ही है और ओ टू बी भी रेडियस है। ए टू बी ये 2r हो जाएगा, क्यों, ये r प्लस आर, तो ये 2r हो जाएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, पर बी पे कौन सा वेलोसिटी है, v2 है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस एम जी। और फिर डायग्राम में देखोगे तो बी कहाँ पर है, लोवेस्ट पोजिशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच ना, बी तो लोवेस्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे हाइट क्या है, 0 है, तो हाइट 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, इसलिए बी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच 0 है, तो एम जी इंटू 0 इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर ए के लिए प्लस एम जी 2r। ए अपवर्ड पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो वहाँ पे हाइट क्या 2r है, अभी बताया मैंने, देखो एच इक्वल्स टू 2r। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम, ये v1 हम लोग ने अभी निकाला ना, v1 स्क्वायर क्या होता है, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी होता है, अभी निकाला जस्ट। तो v1 यहाँ पे v1 स्क्वायर पुट करो यहाँ पे, हाफ एम आर जी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 एम जी आर, वी हाफ एम जी आर, अभी एम जी आर कॉमन ले लेते हैं, एम जी आर कॉमन लिया तो हाफ प्लस 2 बचा, तो ये हाफ 1/2 प्लस 2 क्या होता है 5/2, तो ये 5/2 एम जी आर हुआ, और यहाँ पे मेरा हाफ एम वी टू स्क्वायर तो है ही है, तो ये 2 और ये 2 गया, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम गया, क्या बचा वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू 5r जी। सेम यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट, वी टू इक्वल्स टू अंडर रूट 5r जी। वेलोसिटी एट मिडवे लोवेस्ट पोजीशन मिला ना, v2 अंडर रूट 5r जी। सिंपल। अभी वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन, सेम यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन क्या है, c, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट सी, फिर से डायग्राम में देखोगे तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। ये किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टोटल एनर्जी एट ए भी कर सकते हो, पर मैं बी कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी एट सी इक्वल्स टोटल एनर्जी एट बी। सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। सिंपल। बी सी का वेलोसिटी क्या है v3, हाफ एम v3 स्क्वायर प्लस एम जी। सी का डिस्टेंस क्या है, आर ही है ना, देखो आर है, वो ऊपर है ना, रेडियस के इतना ऊपर है, तो वहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर लिया। हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस, अभी ये एम जी फिर से 0 हो जाएगा बी के लिए, तो हाफ एम v3 स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस इक्वल्स टू हाफ एम v2 अभी निकाला ना हम लोग ने, v2 स्क्वायर क्या आया था, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5r जी आया था ना, तो ये पुट किया यहाँ पे v2 इक्वल्स टू 5r जी। हाफ एम v3 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बचा फिर 5/2 एम जी आर। देखो ये एम जी आर यहाँ पे क्या है प्लस है ना, वहाँ पे गया तो माइनस, तो ये 5/2 एम जी आर तो है ही है, माइनस एम जी आर कर रहा हूँ मैं, समझ रहा है ये एम जी आर यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे गया तो माइनस, यहाँ पे मेरे पास 5/2 एम जी आर है ना, देखो ये 5 और ये एम 5 एम आर जी और ये 5/2 एम जी आर, 5/2 एम जी आर तो है, माइनस एम जी आर। सिंपल। तो 5/2 माइनस 1 करोगे तो 3/2 मिलेगा, 3/2 एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम v3 स्क्वायर, तो ये 2 गया एम और ये एम भी गया, v3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3r जी, v3 इक्वल्स टू अंडर रूट 3r जी, v3 भी मिल गया। अभी टोटल एनर्जी निकालना है बॉडी परफॉर्मिंग वीसीएम, पहले वेलोसिटी निकाला, अभी टोटल एनर्जी निकालना है। सिंपल है। टोटल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन ए क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए।
हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी टू आर, हाफ एम आर जी, वी वन स्क्वायर क्या होता है आर जी होता है, प्लस 2 एम जी आर, तो क्या बचा 5/2 एम जी आर। टोटल एनर्जी एट ए मिला, सिंपल है ये इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी जीरो, क्यों हाइट जीरो है वहाँ पे, एच इक्वल्स टू जीरो होता है मुझे पता है बी पोजीशन पे, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर निकाला ना 5 RG, तो हाफ एम इंटू 5 RG, तो ये 5/2 एम जी आर, सिंपल। सी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी, हाफ एम वी थ्री स्क्वायर प्लस एम जी आर, तो हाफ एम वी थ्री निकाला 3 RG प्लस एम जी आर, तो ये 3/2 एम जी आर प्लस एम जी आर 5/2 एम जी आर, सिंपल। टोटल एनर्जी निकाला, वेलोसिटी निकाला, अभी क्या बचा है लास्ट, टेंशन बचा, टेंशन इज स्ट्रेन। अभी ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले ही निकाला था ना, T1 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, T2 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, सिंपल। एम वी वन स्क्वायर बाई आर नहीं है ये एम वी टू स्क्वायर बाई आर, सॉरी एम वी टू स्क्वायर बाई आर है, क्यों, क्योंकि बी पे वेलोसिटी v2 है ना, इसलिए ये मुझे पता है। व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM T1 इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोग को पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, तो T2 माइनस एम जी माइनस T1 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाई आर माइनस एम वी वन स्क्वायर बाई आर, सबट्रैक्ट किया। अभी यहाँ पे देखो एम जी कॉमन है ना, तो ये माइनस एम जी और ये माइनस एम जी है ना, ये भी ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस एम जी और ये माइनस एम जी, माइनस एम जी क्या हो जाएगा -2 एम जी, तो T2 माइनस T1 माइनस 2 एम जी, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे मेरे हिसाब से है नहीं। मैंने बोला ये माइनस एम जी है, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये -T1 माइनस एम जी हो जाएगा, माइनस एम जी माइनस 2 एम जी, और ये T2 माइनस T1, सिंपल। T2 माइनस T1 माइनस 2 एम जी इक्वल्स टू एम बाई आर कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो एम बाई आर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, सिंपल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे को पता है कि एट टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टोटल एनर्जी एट ए होता है, ये हम लोग को पता है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू बी पे हाइट 0 है, हाफ इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी 2 आर, हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, अभी ये प्लस है वहाँ पे गया तो माइनस, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम जी आर, हाफ एम कॉमन ले लो, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम जी आर, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कट गया, तो वी टू स्क्वायर, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई, तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इंटू 2 4, तो 4 जी आर बचा। पुटिंग इक्वेशन, अभी ये जो पूरा इक्वेशन मिला ये इक्वेशन ए में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन ये क्या है हमारा, इक्वेशन ए ये है, तो मैं ये पूरे इक्वेशन को जो मुझे वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जी आर मिला है, ये इक्वेशन ए में पुट कर रहा हूँ। क्यों, देखो अभी वी टू स्क्वायर अगर पुट किया तो क्या होगा, T2 माइनस T1 माइनस 2 एम जी इक्वल्स टू एम बाई आर 4 RG, क्यों, देखो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर क्या होता है 4 RG होता है ना, मुझे मिला ना यहाँ पे वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 RG लिख सकता हूँ ना मैं, क्यों यहाँ पे है ना वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, मैं वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 4 RG लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा ना T2 माइनस T1 माइनस 2 एम जी इक्वल्स टू एम बाई आर 4 RG, क्यों वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 RG होता है। अभी ये एक R और ये एक R कट गया, T2 माइनस T1 माइनस 2 एम जी इक्वल्स टू 4 एम जी, और एक T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 6 एम जी, तो T2 इक्वल 6 एम जी मिला, और हम लोग को पता है कि T1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। T2 6 एम जी मिला, T1 0 मिला, और टेंशन एट मिडवे पोजीशन T3 ये 3 एम जी होता है, इक्वेशन में पुट कर देंगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं यहाँ पे। तो T1 0, T2 6 और T3 3। अगर कोई भी डाउट आया होगा डेरिवेशन में, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है पर 4 मार्क्स के लिए है ना, तो इतना तो बनता है। अगर कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट्स में बताओ, अगर थोड़ा भी कंटेंट वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।